हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है आपका 29 जून को आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसका हमारा वीडियो का ही हमारा सेट 3 है। सेट 1 और सेट 2 अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हमारा सेट 3 है, इसमें हम आपको संसाधन एवं विकास का ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जो आपको वीकली टेस्ट में आने वाला है। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उसका सब्जेक्टिव भी इसमें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो याद रखिएगा पुनः पूर्ति योग्य जो संसाधन नहीं है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या, वीवीआई क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण, सबसे मेन कारण क्या है। तो अति सिंचाई जो है सबसे मेन कारण माना जाता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो याद रखिएगा आपको उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यदि देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपको गुजरात। अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या मारिएगा, महाराष्ट्र मार दीजिएगा, ठीक है। अगर गुजरात ऑप्शन में रहे तो गुजरात मारिएगा। आगे देखते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छा माना जाता है। तो याद रखिएगा कौन सी मिट्टी, तो रेगुर मिट्टी जो सबसे अच्छा माना जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या, तो याद रखिएगा ऋतु क्षरण इसका सबसे मेन प्रोसेस होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जिस भूमि पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग चालू प्रति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालू प्रति हम लोग भूमि बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने कहा है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जिस संसाधन का सर्वेक्षण किया जा चुका है, हमने सर्वे किया जा चुका है, उसका उपयोग की जो कितना आपको उपयोग करना है उसका गुणवत्ता और मात्रा भी डिसाइड कर दिया गया है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस प्रकार का संसाधन होता है। तो याद रखिए संभाव्य संसाधन होता है। आगे देखिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में सबसे विस्तृत धरातलीय स्वरूप क्या है। तो याद रखिएगा हमारा मैदान है। आगे यदि हम लोग देखते हैं वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, किसी प्रदेश में है तो लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अभी तो उसका उपयोग नहीं किया गया, तो किस प्रकार का संसाधन कहलाएगा, संभाव्य संसाधन कहलाएगा। आगे देखिए भारत में सबसे विस्तृत भाग में फैलने वाली या मिलने वाली मिट्टी कौन सा है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं, सबसे पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग बांगर बोलते हैं। अगर यहाँ पर बोलेगा नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा खादर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं, फिर इसका आपको सब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन, संसाधन आखिर में क्या है। तो संसाधन देखिए जो भी वस्तु हमारे ज़रूरत को पूरा करेगा तो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। वीडियो आप देख रहे हैं किसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, तो मोबाइल हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। तो संसाधन वे उत्पाद या वस्तु है जिसका मूल्य मनुष्य के लिए उपयोगी है या मनुष्य के लिए है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्राकृतिक जो हमको उपहार देता है, भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, ये सब हमारा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन का अगर 4 उदाहरण बोलेगा तो आप भूमि, जल, खनिज, वन, ये सब आप लिख दीजिएगा। मानवकृत संसाधन क्या है। तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए संसाधन को मानवकृत संसाधन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी हो गया, कोई मशीन हो गया, कोई भवन हो गया, ये सब आपको क्या मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। आगे देखिए जैविक और अजैविक खनिज का उदाहरण बताइए। तो कोयला क्या है आपका जैविक खनिज है और लौह अयस्क क्या है, एक अजैविक खनिज है। आगे देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है ना, ऐसा संसाधन जिसको हम लोग बार बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये सूर्य की रोशनी, सौर ऊर्जा, हवा, पवन ऊर्जा, ये सब कभी भी ख़त्म होने वाला संसाधन नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। आप लिख भी सकते हैं ऐसा संसाधन जिसका प्रयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसको हम लोग नवीकरण संसाधन बोलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कुछ संसाधनों में स्वतः नवीकरणीय क्षमता होती है, मतलब तुरंत बन जाएगा। पौधे और जानवरों में अपने आप में पुनः उत्पन्न करने की योग्यता होती है। वन तथा वन्य जीवन, जल और सौर ऊर्जा आदि नवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए जस्ट उसका उल्टा अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो याद रखिए अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन है जिसको एक बार अगर समाप्त हो जाएगा तो बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब आपका
अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद पुनः नहीं बन सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। खनिज अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तेल, गैस, कोयला, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? संसाधन का उपयोग करते समय हमें अनेक प्रकार के प्रकृति और आकार का ध्यान रखना चाहिए। सीमित संसाधन है भाई, तो आने वाले जो फ्यूचर में जो पीढ़ी होता है, जनरेशन होता है, उसके लिए मौजूद रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए संसाधनों को पुनः उपयोग और पुनः चक्रण होना जरूरी है। खनिज संसाधन की परिभाषा दीजिए। भूमि, ऐसा कोई भी संसाधन जो भूमि से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज संसाधन बोलते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त होती है या पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से उत्पन्न होती है, जैसे गर्म स्रोत होता है। दो विकसित और दो अविकसित देशों का नाम बताएं। तो विकसित देश हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान हो जाएगा, और विकासशील देश हमारा क्या हो जाएगा? जो अविकसित है भारत और हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं भूमि शब्द से आपका क्या मतलब है, तो भूमि जो शब्द है भूपृष्ठ का ठोस अथवा ठोस भाग भूमि कहलाता है। इसे मृदा या धरातल भी कहा जाता है। ऐसे कृषि के लिए बहुत उपयोग माना जाता है। हमारे क्षेत्र में कितना प्रतिशत मैदान है? तो 43% हमारे क्षेत्र में क्या मैदान है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो लगभग 30% भाग पर्वतीय है। प्रतिभूमि हम लोग किसको बोलते हैं? प्रतिभूमि व सीमांत भूमि जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं किया जाता है या 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसको हम लोग मृदा उपजाऊ बन सके, उसी को हम लोग प्रतिभूमि हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए चारागाह क्या है? तो प्राकृतिक घास से ढका हुआ भाग को हम लोग चारागाह बोलते हैं। उन कारकों को बताइए जिनमें भूमि और जल प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक प्रदूषण, जल उद्योगों जिसे पत्थर तोड़ने के लिए निकली धूल द्वारा। आगे देखिए क्षरण से भूमि की रक्षा क्या महत्व है? क्षरण से भूमि की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि भूमि एक जनसंख्या दबाव को सहन करने के लिए भूमि मृदा आवश्यक है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार बांटेंगे? अगर समाप्यता के आधार पर बोलेगा तो 2 प्रकार बांटे, एक नवीकरण संसाधन, एक अनवीकरण संसाधन। आगे देखिए बोल रहा है भारत में किन्हीं 2 राज्यों का नाम बताइए जहाँ सौर ऊर्जा संसाधनों के उपचार हो। तो गुजरात और राजस्थान। बंजर भूमि क्या है? तो बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी मरुस्थल ये शामिल होता है। आगे देखिए बोल रहे हैं जिसे आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया? तो बांटा गया भैया एक खादर में और एक बांगर में। आगे देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा संसाधन क्या है, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे ज़रूरत को, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसको हम लोग संसाधन बोलते हैं। जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। कोयला, जल जो हमारे ज़रूरत को पूरा करता है भैया वो हमारा संसाधन है। अब संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है? तो मानव जो टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं, इसलिए संसाधनों का निर्माण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मनुष्य पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तन करने तथा उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण क्या है? आपका एग्जाम के लिए, आपका वीकली टेस्ट के लिए आने के बहुत ही चांसेस है। संसाधनों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर बोलेगा तो बोलेगा जैव और अजैव संसाधन। समाप्यता के आधार पर बोलेगा तो आप बोलेगा नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। अगर आपको संसाधनों का वर्गीकरण पूछ दिया तो आपको लिखना पड़ेगा सब। क्या लिखेंगे? संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से क्या आता है। सबसे पहले लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण अनवीकरण, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब देखिए नवीकरण संसाधन का 2 प्रकार को वर्णन करिए। नवीकरण संसाधन 2 प्रकार के, प्रवाह संसाधन, निरंतर या नियमित संसाधन। प्रवाह संसाधन वे संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं किंतु मानव द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत तल, मृदा। जबकि दूसरी और निरंतर संसाधन वे होते हैं जो सदैव उपलब्ध होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा। खनिज का संरक्षण अन्य संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? निम्न कारणों से खनिजों का संसाधन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। खनिज समाप्त होने वाला एक अनवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन नहीं है। एक बार उपयोग के बाद वे बाद में समाप्त हो जाते हैं। उनके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, एकदम बहुत लेट से बनता है। इसके निर्माण में लंबा समय लग जाता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, ये पृथ्वी पर बहुत मूल्यवान संसाधन है क्योंकि इसका विभिन्न उपयोग और असमान वितरण है। इसका उपयोग भी अलग अलग प्रकार का और जहाँ तहाँ अलग अलग बटा भी है। अब देखिए ऊर्जा संसाधनों का अर्थ बताइए और ऊर्जा तथा असमाप्त संसाधनों का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। वे संसाधन जिसमें मशीन, वाहन,
टरबाइन चलाने के लिए शक्ति होता है उसको ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। नाम कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब हो जाए। आगे देखिए प्राकृतिक संसाधन का आर्थिक वर्गीकरण करें तो प्राकृतिक संसाधन के आर्थिक वर्गीकरण दो प्रमुख मुख्य रूप से हैं। एक आपका नवीकरण संसाधन और एक आपका क्या हो जाए अनवीकरण संसाधन। तो इतना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से वीकली टेस्ट का तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।